अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेत बे एक लटे तुहंदिस खिदमत मज हाजिर तहे दिल सान तुहद खुशामदीद करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज। दोस्तों इत कन तुम पता सोन मुल्क ज़राई मुल्क, ये तकरीबन 70 पे 60% लूग गामन गुठन मज रोजान यम जन अक न तो बेक तरीक जमीन ज़रात तो बाकी मुनसलिक शोबन सत वाबस्त। अगर इस पन्निस जम्मू कश्मीरस पे त नजर त्रावो ये अक्सर लूक जमीन ज़रात सत वाबस्त। तुझे पता पतमन कैंसन वरियन मज तुल मरकजी सरकारन बोड़ बार कदम कि मुख्तलिफ स्कीम आय दरदस्त निन ज़रात तो बाकी मुंसलिक शोबन मुतलिक यमिक नतीज वनकस फील्डस मज बासान वारिया तरक्की गई, वारिया पेशरफ सपद योतनस तानत जमीन ज़रात ताल्लुक योतनस तान बाकी मुंसलिक शोबन ताल्लुक अत मज वारिया स्कीम, चाहे सो सिंचाई स्कीम आसे, बीमा योजना स्कीम आसे या बाकी स्कीम आसन, मगर मकबूल आम स्कीम PM समान निधि योजना यस जन वारिया बेहतर स्कीम यथ तहत 2000 रुपये फी किस्त 3 किस्तन हसा पैकेज मिलान अकिस वरियस मज अकिस जमींदार सन्दस खातस मज डायरेक्टली सह गसान तो वनुक तान आय तकरीबन 18 यम किस्त अजरा करने हाल हाल युस जन 18 किस्त सह कोर सन प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदियन हाल हाल रिलीज तो सह वोत सान जमींदार वनुक तानत यसा पन्न तिमन अकाउंटन मज गोमुत ये कश्मीरस मज सोई उम्मीद हज चूंकि यस ये स्कीम तो बाकी स्कीम जन महकमे एग्रीकल्चरस मज चलान युंद फायदे तुम तुलान तथ मुतलिक करो इस प्रोग्रामस मज आज कत तो अत मौजूस पे कत करने खतर मदु कर्मित आज पन्निस स्टूडियोस मज मे खोवर किन तशरीफ थयत जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर डिवीजन। चौधरी इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत भी करते हैं अपने आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया किसानों से बात करने का। चूँकि मैंने जैसा अर्ज़ किया कि किसान निधि योजना के बारे में आज बात करेंगे हम तफसील से, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें हमने एक छोटी मोटी फिल्म तैयार की है इसी स्कीम के हवाले से, तो अपने नाजरीन को हम दिखाना चाहेंगे, आप भी देखिए और हमारे नाजरीन भी देखेंगे ये छोटी मोटी फिल्म किसान समान निधि योजना के बारे में। वुचतो तो ये फिल्म यथ जन प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी इब्तिदा कोर वली वुचो गोड़ यह फिल्म पत करो तफसीलन अत स्कीम तो बाकी स्कीमन मुतलिक। जमींदारी तो चौचारवाई मुल्क आमदनी हुंद अहम जरिए मानने सन जमींदार बय ये सठा मेहनत करित खेन खोरदनी वपदावान तत चारवाई रचित पन्ने आमदनी ते बढ़ावान। प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी यमन दशवनी शोबन हिंज तरक्की बाबत हमेशा होल गंडित रोजान। अम मूजूब आई वारिया स्कीम जमींदारन हिंद मुफाद बाबत बरोयकार अन्न यथ मज प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना ते अख स्कीम यह स्कीम आई 2019 फरवरी रेतस मज मुतारिफ करना। अत स्कीम तहत अकिस जमींदारस वरियस मज 6,000 रुपये अम सिंदिस बैंक खातस मज जमा करने ताकि अख जमींदार हेके वक्तस पे खाद तो ब्योल मल हेत। प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना स्कीम सहित आव मुल्कस मज 1 करोड़ खुद ज्यादा जमींदारन मज 3.50 करोड़ रुपयन हुंद इमदाद दिन। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। PM किसान समान निधि योजना मुल्क केन जमींदारन हिंद बापत अख सो स्कीम येम सत यम पनुन लकुट मकुट खर्च पकनवित हेकान 5 अक्टूबर आव महाराष्ट्रस मज अकिस तकरीब दौरान अम स्कीम हुंद 18
قسط प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी सिंह मुल्क के 9 करोड़ तो 40 लक्षन जमींदारन हिंदन बैंक खातन मन 20,000 करोड़ खुद ज्यादा रकम बटन दबावित सीधे सूद जमा करना। साथियों, नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम से वोत मुल्क चन बाकी रियासतन लर जम्मू कश्मीर के जमींदारन ते अमुक बराह रास्त फायदे। पीएम किसान योजना तहत जमींदारन माली इमदाद फराहम करने ज़राअत के शोबस मज तरक्की तो वुजार त्रट सपदान तत जमींदारन हिंदन हौसलन अम प्रोग्राम से बल मिलोमुत योस कुलहुम तरक्की हिज वत पे गामजन सपदनच अलामत है। तह पसंद आमुत कि सन लॉकट मॉकट फिल्म तो पूरा जहनस मज आमुत कि तकरीबन 9.5 करोड़ किसान अमि किस्त से फायदे वोतमुत तिहंदिस खातस मज किस्त गुमुत। चूँकि हम देखेंगे जहाँ तक यहाँ कश्मीर का ताल्लुक है तो यहाँ कितने किसानों को इसका फायदा मिला है और क्या नवीयत है इस स्कीम की हमारे कश्मीर की। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस स्कीम के बारे में आपने ये डॉक्यूमेंट्री हमको दिखाई, हम सबको पहले इस बात को समझना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2018 में इस स्कीम का आगाज किया जी। उसके बाद हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिस्ट्रिक्ट हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एक बाय वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को इसका नोडल अफसर बनाया गया। उसके साथ ये कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर यूटीएफ में जितने भी किसान हैं तकरीबन 13.5 लाख कुल किसान हैं जो जम्मू कश्मीर में जो खेती से मुंसलिक हैं डायरेक्टली। इसमें से जहां तक अगर वादी कश्मीर की बात हम करें तो तकरीबन 7,50,000 से जायद जो लोग हैं उनकी तादाद वादी कश्मीर में है जी। इस 7.5 लाख में से 6,26,900 जो किसान हैं वो इस स्कीम के लिए इलिजिबल हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि अगर किसानों की तादाद 7 लाख से ज्यादा है तो ये गैप क्यों है जी। मैं आपको इस जुमरे में ये बताना चाहता हूं कि जिस वक्त इस स्कीम को लॉन्च किया गया उसके बाद इसकी गाइडलाइंस बनी। जब स्कीम की गाइडलाइन बनी तो इसके अंदर से, क्योंकि किसान कोई भी हो सकता है, लेकिन वो लोग जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर रहे थे, वो लोग जो अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे थे, सिर्फ क्लास 4 मुलाजमों को छोड़ के तमाम मुलाजम जो थे वो इस स्कीम के जुमरे से बाहर गए थे। वो लोग जो आज भी हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, जो भी कोई हमारे चार्टर अकाउंटेंट, जो भी कुछ लोग थे, जैसे हमारी जुडिशरी है, इन तमाम लोगों को इस दायरे से बाहर रखा गया। और इवन के वो लोग के जिनको ऑफिसर जो लोग रिटायर हुए थे, जिनको पेंशनर थे, वो उनको भी जुमरे से बाहर निकाला गया। इस लिहाज से ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि ये तादाद इतनी कम कैसे हुई। इसमें कम तकरीबन 1 लाख। उसके बाद लगातार ये जब ऐसा काम चलता रहा तो गाइडलाइन जो बनी थी उसमें रिफाइनमेंट आती रही और आज की डेट में इन 6,26,000 लोगों में से जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 4,99,926 लोगों की वैसी तादाद है कि जिनके अकाउंट जो हैं, जो इनको ये किस्त जो है ये लगातार आ रही है। अच्छा, अब किसी किसान के लिए ये 18वीं किस्त जो अभी रिलीज हुई लेटेस्ट, किसी के लिए पहली किस्त भी थी, किसी के लिए 8वीं किस्त भी थी। कहने का ये मराद कि जम्मू कश्मीर में जितने लोगों को फर्स्ट इंस्टेंस में रजिस्टर किया गया, उसके बाद जब रिफाइनमेंट होती रही तो एक्सक्लूजन जो था वो साथ साथ में चलता रहा। और हमारी कोशिश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर की ये है, इसको वक्तन फवक्तन जो है ये रिव्यू किया जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिव्यू किया जाए, चाहे यूटी लेवल पर रिव्यू किया जाए,
کہ ان تمام کسانوں کو جو اس دائرہ کار میں جو ایلیجیبل ہیں، ان تمام لوگوں کو اس دائرہ کار میں کہہ لیں. اب ایلیجیبل کے بیچ میں کچھ چیزیں ویسی ہیں کہ جیسے کہ مان لیتے ہیں کہ ایک پریوار کے اندر 4 لوگ ہیں، لیکن جو ان کی زمین کا ریکارڈ ہے وہ ان کے والد کے نام ہے، اس لیے اس فیملی میں سے. اسی لیے فیملی کی جو ڈیفینیشن دی گئی کہ گھر کا وہ فرد، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ 18 سال سے اوپر کا نوجوان ہے، وہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن 18 سال سے اوپر کا ہے اور جس کے نام پہ زمین ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے. اور ان تمام لوگوں کو اس دائرہ کار میں لانے کے لیے بہت ساری میٹنگز کی گئی، بہت ساری اویئرنیس پروگرام لگائے گئے. ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا اس میں ایک اہم رول آتا ہے. ہم نے اپنے لیول پہ، جیسے ہمارا جو نامنکلیچر ہے کہ سب ڈویژن لیول پہ، پھر اس کے بعد زونل لیول پہ، پھر سرکل لیول پہ، پنچایت لیول پہ، ہمارے ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ جو ہیں وہ اس سکیم کو کسانوں کے گھر گھر جا کے یہ کمپین کر کے اپنے موبائل سے اس ایپ کے تھرو اپلوڈ کیا. سب سے پہلا تھا کہ کسانوں کی رجسٹریشن اس پورٹل میں ہو جانی چاہیے کہ جو لوگ ایلیجیبل ہیں ان میں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے ان کی زمین کی آدھار، اس کی لینڈ کی سیڈنگ کرنی ہے. اور جتنے لوگوں کی ہوگی، جب میں ایکٹیو کیسز کی بات کرتا ہوں، جب پھر یہ ہو گیا تو اس کے بعد آدھار کارڈ جب ان کا زمین کے ساتھ لنک ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس فارمر کی کنسنٹ لینی ہے. کیا ہم تیرے آدھار کارڈ کا استعمال جو ہے اس قسط کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو EKYC کے تھرو بینکوں کا. تو اس کے بیچ میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، ریونیو ڈپارٹمنٹ جس کو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر جو ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں، اور UT لیول پہ چیف سیکرٹری صاحب مانیٹر کرتے ہیں، اور جو پرنسپل سیکرٹری ایگریکلچر ہیں وہ اس کی لگاتار مانیٹرنگ کرتے ہیں. اور کوشش یہ کی گئی کہ اس سکیم کو، دیکھیے اس سکیم کو لانچ کرنے کے پیچھے جو بیسک آبجیکٹو تھا کہ ایک کسان جو کھیتی باڑی کے ساتھ جڑا رہے، اس کو وقتاً فوقتاً کچھ بیسک ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز سے کسان کے پاس اگر موقع پہ پیسہ نہ ہو تو وہ کوالٹی کا سیڈ نہیں خرید سکتا، وہ کوالٹی کا کھاد نہیں خرید سکتا، وہ کوئی امپلیمنٹ خریدنا پڑے اگر اس کو کوئی چھوٹا موٹا تو اس کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو جب گورنمنٹ نے اسکیم کو لانچ کی تو اس سے بہت سارے جو مسائل تھے ہمارے پھر وہ کسان کے حل ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جہاں پورے کنٹری کے اندر، وہاں ہم لوگوں نے بھی کہ کسان کو کسان کریڈٹ کارڈ دیا جائے. اس سے یہ تھا کہ جو اسکیل آف فائنینس ہر سال ہر کراپ کے لیے الگ الگ گورنمنٹ جو ہے وہ اپروو کرتی ہے، کیونکہ اگر کسی کسان کو بینک سے لون لینے جانا ہے تو اس کے لیے ایک اسکیل آف فائنینس ہے جس کو کہ ہر سال اس کو ریویو کیا جاتا ہے، تاکہ کہ ایک کسان جو کسانی کرنا چاہے اس کو کراپ کے لیے جو لون ملتا ہے، کم شرح کے اوپر لون ملتا ہے اگر وہ کراپ وائز، کیونکہ ایگریکلچر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سال میں 2 کراپنگ سیزن ہیں، ہمارا خریف ہے اور ربی ہے. جیسے خریف کے بیچ میں ہماری پیڈی کی کراپ ہے، مکی کی کراپ ہے، ہماری ویجیٹیبلز ہیں. اسی لحاظ سے ربی کے بیچ میں بھی جیسے ہماری جموں ڈویژن میں میکسیمم ویٹ ہے، سرسوں کا کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 سال سے سرسوں بڑے پیمانے پہ ہم گرو کر رہے ہیں. ویٹ کی ویسی ویرائٹیز ہیں جن کو ہم گرو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، پلسیز ہیں. ایسی کوئی کراپ نہیں کہ جس کو اس اسکیل آف فائنینس کے زمرہ میں نہیں لایا گیا. اس کے بعد ہماری ہارٹیکلچر کراپس ہیں، ان تمام جب کراپس کو اس زمرہ میں لایا گیا، جو اسکیل آف فائنینس دیا گیا کہ کسان کو تمام ان پٹس، ایون کہ یہ کوشش کی گئی کہ کسان کریڈٹ کارڈ جو کارڈ کسان کو ملتا ہے اس کو ATM کی طرح اس کو سمارٹ کارڈ دیا جائے کہ کسان کو بینک میں جا کے ایک قطار میں نہ کھڑا ہونا پڑے، کیونکہ کھیتی باڑی کبھی اس چیز کا انتظار نہیں کرتی ہے. اور جس وقت کسان کو وہاں نہ کھڑا رہنا پڑے اس کے لیے جو ہماری ریزرو بینک آف انڈیا کی جو گائیڈ لائنز ہیں کہ اس کے اندر کسان کو سمارٹ کارڈ دیا جائے کہ اس کے پاس یہ جو بھی قسط جو لون وہ کسی کا لون لیتا ہے وہ جا کے اپنے اس ATM کے ساتھ اسے لے لیتا ہے، اسی کے ساتھ وہ جو اکاؤنٹ اس کسان کا لنک ہے اسی کے بیچ میں PM کسان کی قسط بھی آتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو کنورج کر کے بڑے پیمانے پہ کسانوں کو اس چیز کی جانکاری دی گئی. اور آج اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو ایلیجیبل فارمرز تھے ان میں سے 4,99,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو کیسز ہیں، وہ کنیکٹیو ہیں. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب اس KCC لون کے ساتھ کہ ٹرم لون مان لیتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنی لینڈ کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کسی شخص کو اپنی زمین کے بیچ میں کوئی ویسا بورویل کرنا ہے، کسی کسان کو اپنی زمین میں کوئی دوسرا ویسا کام کرنا ہے، اس کی ریکلیمیشن کرنی ہے، اینٹی ایروجن میجرز کرنی ہے اس کے لیے. تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی 30% اسی کسان کریڈٹ کارڈ کے ساتھ لون کے ساتھ ٹرم لون وہ کسان کو مل سکتا ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تاکہ
जिस वक्त किसान के पास ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारी जगह से पूल होकर उसके पास हों, तो जितनी भी इनपुट्स हैं वो लैंड की डेवलपमेंट से लेके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक जितने भी इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं, मेरे कहने का ये मतलब कि उस क्रॉप की पूरी एग्रोनॉमी उसको बरूएकार लाने के लिए ये तमाम जिस स्टेज पे भी इसको जरूरत पड़े, जिस स्टेज पे भी इसको जरूरत पड़े वो करे। और फिर उसके बाद जिस वक्त अगर वो टाइम के अंदर उस किसान केसीसी लोन की भरपाई वापस करता है तो उसमें से ऑटोमेटिकली जो है वो 6% से घट करके 4.5% ही उसको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है जी। और इससे क्या होता है, टाइम पे उसने वो टाइम पे मिलता है। तो जब तमाम इनपुट्स मिल जाएंगी, टाइमली उसको दूसरी फैसिलिटीज भी मिल जाएं, चाहे वो इरिगेशन की हो चाहे दूसरी हो, तो हमारा किसान जो है वो किसानी के साथ लगातार जुड़ा रहता है। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी हम देखते हैं अभी जो उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट। एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े। लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सब की तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। अपनी एलिजिबिलिटी की बात की, अब वो किसान है जिसने अभी तक अप्लाई ना किया हो या रजिस्टर नहीं हुआ हो, तो उनके लिए या अपनी जमीन बेच दी हो तो वो कोई और उस पर खेती कर रहा है तो उसके लिए क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, बैंक के साथ तालमेल के, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बहुत में लफ्ज का इस्तेमाल करूंगा कि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटियां बनी गई हैं कि इसका जो पीएमयू है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो यूनिट्स बने हैं, उसके बीच में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके बीच में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इवन कि अब जो है कि उस दायरा कार में तमाम लोगों को जोड़ा जाए और इन स्कीमों की कन्वर्जेंस कैसे की जाए कि ये तमाम किसान जो लोग, चाहे वो केसीसी का बेनिफिशियरी हो जिसको पीएम किसान मिलता हो, कि अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ भी जोड़ा जाए। अच्छा, क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं एक डिजिटल मिशन के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और आपको यह भी जान के खुशी होगी कि इन स्कीमों को पूरा लाभ किसानों को देने के लिए नेशनल लेवल पर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया। अच्छा। उस डिजिटल मिशन के तहत जो है एक एग्री स्टैक उसके बीच में कंपोनेंट है कि जिसके अंदर फार्मर की रजिस्ट्री बननी है, जिसके ऊपर कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे किसान के पास वैसी पासबुक हो कि जिसके अंदर उसका तमाम लैंड रिकॉर्ड, जैसे रेवेन्यू पासबुक इशू करता है वो उसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करता है। क्योंकि डिजिटल क्रॉप सर्वे करने से यह फायदा होगा कि अगर एक परिवार के अंदर एक बाप के 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो उनको जो पार्सल ऑफ लैंड उनको इंडिविजुअल मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो डिजिटल मिशन जो है हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसमें हमारी जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, दूसरे जितने भी हमारे अलाइड सेक्टर्स हैं, हम सारे लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इस ऐसी कन्वर्जेंस हो जाए, चाहे वो पीएम किसान की किस्त को लेके हो जाए, किसान क्रेडिट कार्ड को लेके हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए हो जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड स्कीम जो है जिसको हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके साथ बाकी जो भी स्कीम है, इवन के इस चीज के भी ख्याल रखा गया कि हमारे पास वो नौजवान जो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और 18 साल से 40 साल तक उनके लिए एक इंश्योरेंस की स्कीम की है, जिसका के 48 रुपए से लेके 300 रुपए तक की जो है पर्सनल इंश्योरेंस जो होगा किसान का, जब किसान भी जैसे एक मुलाजिम जो है वो 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलती है, इसी तरीके से जब हमारा किसान 60 साल के बाद जो है उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से 3000 रुपए महाना जो है वो पेंशन मिलती है। तो इन तमाम चीजों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म से किसान के लिए जो सहूलियात यहाँ लाए। आप देखें कि हम जम्मू कश्मीर में 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और इस 70% में से तकरीबन 80% से ज्यादा वैसे लोग हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। बिल्कुल। और अगर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए यहाँ की क्लाइमेट जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इन क्लाइमेटिक कंडीशंस का फायदा उठाते हुए इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम बनाया उसको इसके साथ इनकलाबी प्रोग्राम है, एक ऐसे इनकलाबी प्रोग्राम को जिस वक्त ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिनका हम कह रहे हैं, इनको साथ में लेके जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें दूसरी चलाई जा रही हैं कि किसान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म से, आज हम उस डिजिटल के दौर से गुजर रहे हैं कि आज हमारा किसान
पोर्टल पे अप्लाई करता है कि मुझे घर में बैठ के ही अप्लाई करता है, घर में बैठ के अप्लाई करता है, जी। वो जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाता है, वहां से फील्ड लेवल ऑफिसर जो है उसकी वेरिफिकेशन करता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में आता है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट का है वो उसकी सरबराही में वो एप्लीकेशन अप्रूव होती है, उसके बाद वो डिविजनल लेवल पे एचओडीज के पास आती हैं और फिर जिस दिन वो सैंक्शन हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो उसी किसान के उसी मोबाइल पे जो नंबर उसके बीच में इंटर है उसके पास वो मैसेज आता है कि आज आपको ये है, फिर हमारे किसान भाई को उसके लिए अथोराइज किया जाता है कि मान लेते हैं कि किसी को कोई इंप्लीमेंट खरीदना है, किसी को कोई हाईटेक लगाना है, किसी को कोई सीड के लिए अप्लाई किया कि मैं सीड चेन में जुड़ना चाहता हूं, तो इन तमाम चीजों को बरूएकार लाने के लिए जो कोशिश की गई कि लगातार हम आगे चलते रहें और किसान किसानी के साथ जुड़ा रहे, किसान की आमदनी बढ़े, जब किसान की आमदनी बढ़ेगी किसान खुशहाल होगा, हम खुशहाल होंगे, हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खुशहाल होगी, वो जब जम्मू एंड कश्मीर का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, क्योंकि अगर किसान किसानी करना छोड़ देगा तो हम सब लोग जो है वो भूख से मर जाएंगे। सही बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन रहा है किसान का, तो और किसान पूरे नेशन के लिए, पूरे नेशन के लिए ऑल एफर्ट्स जो हैं कि किसान के लिए क्या क्या सहूलियात मैसर की जा सकें, वो उसके डोर स्टेप पे उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर आप अभी देखें कि किसान को अगर यही पीएम किसान की किस्त जैसे घर घर जाके कर रहे हैं, बिल्कुल इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम जो हमारा एचएडीबी का प्रोग्राम था उसके बीच में एक कंपोनेंट है कि केकेजीज के किसान खिदमत घर खोले, कि जितने हमारे यहाँ के टोटल जम्मू कश्मीर में 2000 से ज्यादा किसान खिदमत घर बनेंगे, अच्छा, जिसमें से 500 जो हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं, वो 250 जो हैं वो कश्मीर में हैं, 250 जो हैं वो जम्मू में हैं, उनके अंदर उन बच्चियों को वो रोजगार मिला जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या अलाइड सेक्टर से थे, उसके बाद या दूसरी साइंसेज से थे, उनको बेसिक इनपुट किसान को चाहिए, चाहे वो सीड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो केमिकल्स हो, उसके लिए उनको एडवाइजरी हो, कोई किसी एडवाइजरी, मैं आ रहा हूं उस बात पे। उसके बाद जब बेसिक इनपुट जो किसान को ये सहूलियत दी जाए, उसके बाद किसान किस स्कीम के बारे में जानकारी लेना चाहता है वो वहां से आके ले सकता है, वो अपना फॉर्म भरना चाहता है ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए, वो उसको ये बताया जाएगा कि ये फॉर्म इस तरीके से भर के, वहां से ही फॉर्म भर के फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाती है, उसका नंबर वहां पे फीड होता है, कोई दिक्कत आती है वो उसके साथ लिंक कर सकता है। फिर वहां पे ये एडवाइजरी भी इशू होती है कि आने वाले दिनों 3 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर कि मौसम जो है उसके हालात कैसे रहेंगे, किसान को क्या क्या करना चाहिए, जो मैसेज किसान को जाने चाहिए कि किसान को आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, कोशिश कहने हैं ना, इंटरकल्चर ऑपरेशन कौन से करना चाहिए, कि मान लेते हैं कि एक किसान है उसको इरिगेशन देनी है, लेकिन उधर से बारिश का मौसम आने वाला है तो किसान को बताया जाता है कि इरिगेशन की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि किसी का ड्राफ्ट का स्पेल आ गया कि हाँ कि आ गया, जैसे इस साल हम देख रहे हैं कि काफी लंबे स्पेल भी चले, ये तमाम जानकारी जो है उसको दी जाती है। किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लेना हो तो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया किसान के लिए इस केकेजी के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो थे वो इसके साथ जुड़ सकें। किसी किसान को क्वालिटी का सीड चाहिए, किस अल्टीट्यूड पे कौन सा सीड लगता है, कौन सा किसान किस में रुझान रखता है, कौन सा किस सीड की जो है वो टाइम ऑफ सोइंग क्या है, वो अर्ली वैरायटीज वाला है, वो मिड वैरायटीज वाला है, पूरी इंफॉर्मेशन जो कहने का मुराद कि उसके साथ हम लोगों ने क्या किया कि फार्म मशीनरी बैंक कि अगर केकेजी में ये इंफॉर्मेशन भी दस्तयाब है कि किसके पास क्या मशीनरी अवेलेबल है जी। अगर एक भाई के पास वो ट्रैक्टर नहीं है तो उसको इस लिहाज से वो दिया जाता था कि वो दूसरी फैसिलिटी को दूसरे किसान भी उसको इस्तेमाल कर सकें। और ये एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि आप देखें कि इसके रिजल्ट तो हमें फील्ड पे आज आप देखें कि आज हमारा किसान तो क्या रुझान क्या रहता है किसानों का इन सारी स्कीमों के बारे में। आज अल्लाह के आप गाँव जाते रहते हैं तो से आज हमारा किसान इतना बेदार है, आज किसान को वैसी स्कीमों के बारे में पता है कि आज जिन लोगों को किसान के पास जाना है उनको भी तैयारी करके जाना पड़ता है। और हम लोगों ने जो मिशन मोड में ये काम स्टार्ट किया कि हम किसान के पास जाते हैं, वहां से फीडबैक लेते हैं। और मैंने अपना जो जिस प्रोग्राम की बात कर थे कि अर्ली मॉर्निंग रीच आउट का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया उससे ये फायदा होता है
کہ गांव के अंदर जाने से ये पता लगता है कि आज इस गांव के अंदर किस क्रॉप की सिचुएशन क्या है, तो इसलिए ऑपरेशन हो रही है, क्या होनी चाहिए, क्या इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो ये तमाम इंटरवेंशन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जो हमारे अलाइड सेक्टर हैं, हम इस चीज के लिए इंशाअल्लाह शहाना बशाना किसान के साथ चलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे किसान की जो ये एक तोहफा है, इस तोहफे का मेरी तो ये गुजारिश होगी कि अगर कोई किसान भाई जिसके नाम पे जमीन हो और इसको अभी तक वो इस स्कीम से उसका फायदा न लिया हो, वो नजदीक तरीन के दफ्तर में, एग्रीकल्चर के दफ्तर में राब्ता कायम करे। राब्ता कायम करके हमारे एग्रीकल्चर के जो लोग हैं वो खुद उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनका फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद रेवेन्यू के पास ले जाएंगे। पूरा जो जो उसका एक प्रोटोकॉल, डिफाइंड प्रोटोकॉल है। अगर किसी जगह से भी किसी किसान भाई को कोई दिक्कत आए तो हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात हुई पीएम किसान के बारे में। हमारा जो खरीफ का सीजन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है और रबी सीजन की शुरुआत हो रही है। आप मुझे बता दीजिए कि खरीफ सीजन कैसा रहा और रबी सीजन के लिए क्या तैयारियां? सबसे पहले तो अल्लाह तबारक तआला का शुक्र के जिस लिहाज से मौसमी हालात पहले खरीफ से पहले बने थे तो कुछ पेचीदगियां तशवीश हो रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सब अच्छा निकला। पैडी की क्रॉप बहुत बढ़िया क्रॉप है। अपर रीचेस के बीच में मक्की की क्रॉप में क्योंकि ड्राई स्पेल हुआ वहां उसमें कुछ दिक्कत आई, लेकिन बाकी किसी जगह ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। खरीफ सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। रबी सीजन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। रबी सीजन में हमने जो पिछले 3 साल से एक मिशन स्टार्ट किया था कि जब 2020-21 के बीच में हमारे पास सिर्फ सरसों के बीच में 39,000 हेक्टेयर एरिया था, उसको हम 39,000 से बढ़ा के 1.5 लाख तक ले गए। हमारी वो मुहिम लगातार उसी तरीके से जारी है। ओट्स की क्रॉप के लिए जितना भी जो सीड किसानों को चाहिए, क्योंकि फार्डर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, फार्डर के साथ हम लोगों ने बरसीम को इंट्रोड्यूस किया। बरसीम के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लीन सीड कश्मीर में कामयाब हो जाए। उसके बाद तमाम जो किस्म के ये बीज है, और खासकर इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास वीट की भी वैसी कुछ वैरायटीज जो है उनके ट्रायल चल रहे हैं। अगर हो सकती है किसी हो रही है वीट तो हो रही है, लेकिन टाइम एडजस्टमेंट का सवाल है कि मई से पहले उसकी हार्वेस्टिंग हो जाए ताकि आने वाले खरीफ सीजन पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कोई न पड़े। तो रबी के जितने भी सीड्स हैं वो सारे के सारे तमाम डिस्ट्रिक्टों में, तमाम सब डिवीजन में वो उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो है, किसानों तक पहुंच रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जितना जल्दी से जल्दी रबी क्रॉप्स की सोइंग हो जाए, और जितनी जल्दी सोइंग हो जाएगी जर्मिनेशन उतनी अच्छी हो जाएगी। क्रॉप का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो साइमल्टेनियसली चलेंगे। और जब वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो साइमल्टेनियसली चलेंगे, और अल्टीमेटली जिस वक्त फिर मौसम बहार का आगाज होगा तो फरवरी एंडिंग के बाद कश्मीर के जो खेत हैं वो आपको फिर वो खिलते हुए नजर आएंगे। वो एग्री टूरिज्म का जो लुत्फ होगा, शायद उससे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल से जो टूरिस्ट आने वाले हैं वो एक नया कंसेप्ट लेके पिछले 2-4 साल से आ रहे हैं कि किस लिहाज से एग्रीकल्चर जो है वो टूरिज्म का एक बेस बन गया। 2-3 सालों में हमने देखा कि जहां ट्यूलिप गार्डन का वो खिले हुए फूल लग रहे थे तो वहां ही सरसों की जो खेती है वो लग रही थी। मैं आपको बताऊं, बड़ा खूबसूरत ये अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है। और वादी कश्मीर के किसानों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनको जो भी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने उनके साथ शेयर की, उसने उसका सुहागत उससे 4 गुना ज्यादा किया। और फरवरी एंडिंग से लेके अप्रैल तक आपको वादी कश्मीर का 1.5 लाख से ज्यादा एरिया जो है वो इस सरसों से खिला हुआ दिखाई देता है। और आपको खुशी होगी कि आज वादी कश्मीर के किसान की सरसों जो है वो लोग यहां से बाहर लेके उससे तेल निकाल के बेच रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने फार्मर से ही, अपने एंटरप्रेन्योर से ही, अपने एफपीओ से ही कोशिश करवाएं कि इन लोगों को सीड चेन में भी जोड़ें और इसमें वैल्यू एडिशन करें और कश्मीर ब्रांड से एक तेल निकालें जो कि दुनिया के लोगों को पता लगे कि कश्मीर के जो सरसों का तेल निकलता है। और खुशी की बात यह है कि एग्रीकल्चर की कोई भी क्रॉप जो है, मेजर क्रॉप, किसी जगह पे कोई केमिकल का स्प्रे नहीं होता। हार्टिकल्चर क्रॉप बिल्कुल यहाँ तो ऑर्गेनिक ही है, यहाँ तो सारे का सारा। और इस वक्त जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि किस तरीके से किसान को बड़े पैमाने पर और सहूलियात दी जाए लगातार। हमारी भी यही उम्मीद रहेगी और दुआ रहेगी कि हमारा किसान रोज बरोज तरक्की करे, फले फूले। और आपका चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी, चाहे वो किसान योजना के बारे में और बाकी योजनाओं के बारे में जो आपने तफसीलात दी, हमारी किसानों ने उसका फ़ायदा उठा लिया होगा और आगे भी उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तुहते सठा शुक्रिया वनस इंशाल्लाह आइंद गई बेमुलाकात बे अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूर्व कृषि दर्शन टीम वनस इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।